जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और बियर गैंग चार्जिंग। खैर ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन क्या हमने ये मूव कैच किया? नो। साफ बोलूँगा, सच बोलूँगा। कभी भी आपको यहाँ पे आके ये नहीं कभी बोलता कि हाँ नहीं मेरे पास पोजीशन थी, मैंने आपको बताया नहीं। आई एम वेटिंग फॉर दिस मूव, लेकिन मार्केट ने वो मेरे एक्सपेक्टेशन से पहले दे दिया। नो रिग्रेट। बहुत से ऐसी चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में और हम क्या चेज़ नहीं करते। हम इंट्राडे में बहुत से ऐसी चीज़ें वैसे भी निकाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कोई मलाल नहीं होता कि मेरे हाथ से ये मूव निकल गया, ठीक है ना। बहुत से लोगों को होगा, क्या होगा, तो ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हम प्रॉफिटेबल आज गए। हाँ गए, नॉमिनल गए, अपने रूल्स को फॉलो किया, 2-3 ट्रेड लिए। लेकिन क्लियर बता दूं, ऑप्शन बाइंग में नहीं किया कुछ। तो मार्केट सुबह ऑप्शन बाइंग, मतलब कि आज ऑप्शन सेलर्स के लिए ज़्यादा कमाई थी एज़ पर ऑप्शन बायर। आपको को नहीं क्या बात करो, 10 की पुट 300 हो गई, 400 हो गई। तो सर वो दिन में 10 की पुट 200 भी गई, दोबारा बाद 10 भी आई, फिर वो 200 गई। तो ये रोलर कोस्टर राइड जो होता है, ये तो गैम्बल हो गया कि आपको पहले से पता था और आपने ये पोजीशन बनाई और वो टारगेट आने चाहिए। तो लो, स्टॉप लॉस बहुत कटे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मार्केट ने बहुत बार पुट में बिठाया, फिर कॉल में बिठाया, तो बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस भी कटे हैं, इसमें नो डाउट है, ठीक है ना। और जो कैरी फॉरवर्ड कर कॉल करके गए होंगे तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। पुट लेके गए होंगे उनकी बल्ले बल्ले होगी। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन्हें अगर किसी ने पुट लेके गया होगा तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। मेरे पास तो ना कॉल थी ना पुट थी, इसलिए मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं भैया मार्केट अब क्या करता है कि भैया क्या नहीं करता, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले डिस्क्लेमर। तो ये गाइस डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। तो मेरा वीडियो देखने से पहले इसको या तो सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर एन से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल, ठीक है ना। अब आते हैं, चलते हैं ऑप्शन चेन पे, देखते हैं। तो डेटा तो खैर डेवलप होगा, लेकिन फिर भी जो चीज़ें कैरी हो गई हैं उनके हिसाब से देखते हैं और बाकी लेवल निकालते हैं अपने। तो गाइस ये है ऑप्शन चेन। तो इसमें अभी डेटा डेवलप होगा, लेकिन जो कैरी होके गई चीज़ें हैं वो गई हैं जी 46,000 के ऊपर कॉल राइटिंग होके गई है, 900 पे भी गई है, और इसके ऊपर तो है ही है। राउंड नंबर्स पे पुट राइटिंग होके गई है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, कैरी हुई है पोजीशन, ठीक है ना। और उसके नीचे अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो 45,800, और उसके बाद सपोर्ट देखूँ तो 45,500, ठीक है ना। तो कुछ गैप्स पड़े हुए हैं, हो सकता है मार्केट इनको फिल करने आ जाए या नहीं आए, वो बात का मैटर है। तो इतना बड़ा गैप ऊपर छोड़ा है सर, ये बुक फिल होगा? वेट, इतना बड़ा गैप इतनी आसानी से फिल नहीं करता मार्केट। अगर वो भी गैप डाउन से हो करेगा तो वी शेप रिकवरी देगा, तो वो देखेंगे मार्केट के अंदर लेवल्स के हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल अगर आसपास प्राइस एक्शन देखूं तो भैया नहीं। हाँ, मार्केट ओवरसोल्ड है, बाउंस कर सकता है। किन लेवल से बाउंस करेगा वो देखना पड़ेगा। क्या बाउंस पे सेल बनेगा या बाय बनेगा, वो आने वाले फर्दर डेटा नेक्स्ट जो डेवलप होगा उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर आसपास प्राइस एक्शन बोलें तो मार्केट, अगर प्राइस एक्शन को बिल्कुल प्योर फॉलो करके बात करूं तो भैया हाँ जी, सेल ऑन राइस पे बन गया मार्केट, क्योंकि उसने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर दिया और ये मेजर सपोर्ट के आसपास आके मार्केट खड़ा हो गया। अब इस मेजर सपोर्ट पे मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है, एक साइडवेज होता है, मतलब कि एक रेंज बनाता है 500,000 पॉइंट की। उसके बाद अगर उस रेंज से बाहर आता है तब पता चलेगा ऑप्शन के आगे नया डेवलप। बाकी देखते हैं। और बात करें तो हाँ, कोई बोलेगा न्यूज़ थी ये, वो तो आई डोंट केयर न्यूज़ व्यूज़, ठीक है ना। तो ये अपने को पहले से पता था, लेकिन हाँ इस बार थोड़ी सी चूक ये हुई है कि ये मूव 1-2 दिन पहले आ गया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 1-2 डेज मोर, ठीक है ना। तो जो मूव जो हम निकाल के रखते हैं, ऐसा नहीं है कि यार कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। जब हम आपको नवंबर दिसंबर से बोल रहे थे कि यार आई एम वेटिंग फॉर दिस, लेकिन ठीक है, मार्केट इज़ सुप्रीम। हर बार नहीं मिलेगा आपको, इस बार नहीं मिला मुझे मूव, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट इज़ सुप्रीम देगा, मौका देगा, ऐसी बात नहीं है। एक चला गया तो क्या हुआ, दूसरा आएगा, तो हम उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि लेवल। सर ध्यान रखिएगा, थोड़ी वोटिलिटी रहेगी तो मैं आपको एक ही चीज़ सलाह दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस एक्शन भी बेरिश है, सब कुछ है, दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है, थोड़ा ओवरसोल्ड है। प्राइस एक्शन के भी आप पे अगर देखें तो हाँ जी, बिल्कुल बियरिश प्राइस एक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी अगर आपको सेल भी करना है तो राइस पे कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस
छोटा होगा, यही चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी, ठीक है ना। बड़े गैप डाउन के अंदर ब्लाइंडली सेल करने मत चले जाना। ओवरसोल्ड मार्केट है, किक बाउंस मारेगा और वहाँ पे अगर पुट राइटर आ गए तो और लंका लगेगी आपकी ऑप्शन के अंदर, ठीक है ना। तो चूँकि इसमें अभी ऑप्शन डेटा कल से डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है ना। तो फिर भी हम लेवल नोट कर लेते हैं यार, कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो फ्लैट खुलने के कंसीडरेशन पे। सर बाय तो अब क्लियर कट बनेगा जी 195 के ऊपर सस्टेन करने के ऊपर, और टारगेट क्या रह सकते हैं 265, 310, 355, और 355 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है, मतलब कि 300 और 360 70 की रेंज में अगर मार्केट टाइम बताता है और तब इसको काटता है तो एक अच्छा मूव देख सकता है और टारगेट आपको अच्छे मिल सकते हैं। वो टारगेट क्या होंगे आपके, वो आप नोट कर सकते हो। तो 46,430, 46,535, इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाता है तो 570 नहीं 605, 680, देन बहुत अच्छा लेवल है यार 770, 830, ये रहेगा आपका आई लेवल। आई लेवल बहुत दूर हो जाएगा सर, ये ध्यान रखिएगा। तो ओवर सोल्ड भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाई साइड में हमें ब्लाइंडली चले जाना है क्यों, लेकिन हमारे को अपने पास हमारे लेवल्स होने चाहिए कि ठीक है ना। तो इसके ऊपर सस्टेन तो वो गोल्डन रूल्स है। लेकिन अब आते हैं नीचे की साइड, कौन सा ऐसा लेवल है फ्लैट खुल के अगर नीचे चलता है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे हम सेल कर सकते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है वो लो ही आज का है, लेकिन लेवल वैसे 970 का है। लेवल नोट कीजिए 45,970, इसके नीचे सस्टेन 895, थोड़ा सा एक रेंज है ये ध्यान रखिएगा 815 टू 770, ये एक इसको सपोर्ट देने की काम करेगी या टाइम पास करने का काम करेगा। लेकिन इस रेंज के अंदर अगर मार्केट स्टेबल हो जाता है और फर्दर इसको ब्रेक करता है एक अच्छे वॉल्यूम से, तब एक अच्छा एक डाउन मूव और दे सकता है। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ क्यों। थोड़ा ओवरसोल्ड है, अगर मार्केट इस रेंज में आता है, मान के चलते हैं कि नीचे ब्रेक करता है 770 का एक मान लेते हैं, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे बफर हो कोई बात नहीं, और 850 एक रेंज मान लेते हैं, इसके अंदर मार्केट टाइम पास करने लग जाता है। वो थोड़ा ऊपर तो जाए लेकिन यहाँ आके वापस आइए, थोड़ा नीचे तो जाए, इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर टाइम बिताना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है मार्केट में ओवर सोल्डनेस ख़त्म होती है और डेटा भी डेवलप होता है। फिर इसके बाद वो प्राइस एक्शन बना के अगर इसको काटता है तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है ना। बीच का कोई भी एक सेंटर लेवल जब वो काट देगा, इसी के ऊपर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड शेयर कर लेंगे। पहला टारगेट तो ये ले लेंगे कि यहाँ कुछ बुक कर लें ताकि हमारा स्टॉप लॉस बच जाए। उसके नीचे एक अच्छा डाउन मूव हमें दे सकता है तो उसको राइड कर सकते हैं। तो ये एज पर प्राइस एक्शन ट्रेड बता रहा हूँ आपको मैं, डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए भी वही बता रहा हूँ, 355 60 वाला जो लेवल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखिएगा, ये दो लेवल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेवल क्या मिलेंगे, टारगेट क्या मिलेंगे वो नोट कर सकते हैं आप। 770 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो टारगेट मिलेंगे सर आपको 665 एंड 595, इसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो 515 एंड 445, 45,000 लगा लीजिएगा। इसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो सीधा आई लेवल के आसपास मार्केट है, और आई लेवल इसका बन के आ रहा है 45,290 टू 310। 20 पॉइंट थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि रेंज बढ़ गई है मार्केट की, तो हमें 20 पॉइंट का देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 20 पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके नीचे फर्दर ब्रेक डाउन तो फिर आप और ट्रेल कर सकते हैं, वो मैं फिर आपको ऑप्शन चेन में वो डेटा अगर डेवलप होता तो बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके बैंक निफ्टी के लेवल। अगर मैंने आपको डाउन साइड और अप साइड के लिए लेवल के लिए बताया कि अगर ये लेवल पे प्राइस एक्शन बनता है तो अगर ऊपर के लेवल पे अगर वो प्राइस एक्शन बनता है, हाँ रिजेक्शन आती है और उस लेवल को नहीं होल्ड कर रहा तो बाय मत कीजिएगा। अगर उसको निकाल देता है अच्छे वॉल्यूम और अच्छे कैंडल के साथ सस्टेन होने के बाद, तो एक अच्छा फास्ट मूव मिल सकता है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं, जिसमें आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। दोनों साइड के लिए बता रहा हूँ। इसके बीच में स्कैल्पिंग और वो अपनी साइडवेसनेस मार्केट दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक अच्छा लेग मूव दे चुका है। ज़रूरी नहीं होता फॉलो अप आना, ज़रूरी होता है वो मैं मानता हूँ। फॉलो अप भी आ गया लेकिन उसके बाद जाके वो साइडवेज हो गया तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को ख़राब करेगा। बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में मैं ये आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन सब 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और कुछ ट्रेडिंग में आपको हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन भी बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो वो भी आपको आ सकती है, ठीक है ना। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर जिसकी कल है एक्सपायरी।
सर ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या क्या पोजीशन कैरी हो गई है। 600, 700, 800 तो खैर हो ही गया है। 500 पे कॉल राइटर है तो है, लेकिन कोई ख़ास ज़्यादा विश्वास दिखा नहीं रहा है, लेकिन हुई है कॉल राइटिंग, ठीक है ना। और पुट राइटिंग वही 600 तक तो अनवाइंडिंग चली गई है। सपोर्ट जो आपको निकल के आ रही है 500 और 400 निकल के आ रही है, मतलब कि एज़ पर ऑप्शन चेन। उसके नीचे तो फिर 50 है ही है, ठीक है ना। अब हम लेवल की बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर निफ्टी के लेवल के लिए बात कर लेते हैं। फ्लैट खुलता है, ऊपर चलता है अगर आपको बाई साइड करना है तो, यानी कि अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखूँ तो यार 600 के 700 के ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यानी कि 600 से अगर ऊपर रहता है तो हम 600 को इतना रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। लेकिन ये लोग पैनिक में कब आएंगे? ये लोग पैनिक में आएंगे 640 के ऊपर सस्टेन होने के बाद, 45 के, सॉरी 645 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ये लोग पैनिक में आएंगे। और मार्केट आपको क्या टारगेट दे सकता है वो नोट कर दीजिए, 685, 720 एंड 760, 21 लगा लीजिएगा, 760 मार्क कीजिए लाइन, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट टिक गया, मतलब कि 720 और 760 के रेंज में मार्केट एक रेंज बना के इसको निकालता है, सेकंड हाफ में निकालता है तो बहुत अच्छा मूव दे सकता है। सेकंड हाफ में निकाले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो ये मार्केट आपको गोल्डन रूल 30, 50, 70, 100 तो होता ही है, लेकिन लेवल नोट कर लीजिएगा 795, 825 एंड 870, ठीक है ना। 870 to 75 इसके ऊपर फिर ट्रेल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी ओवरसोल्ड है, ध्यान रखिएगा। इसका पीसीआर भी बहुत डाउन है, ठीक है ना। तो लास्ट जो फर्स्ट हाफ तक पीसीआर काम करता है, उसके बाद पीसीआर का कोई रोल नहीं रह जाता इसके अंदर, क्योंकि फिर वो राइटर्स कंट्रोल करने आ जाते हैं मार्केट को, ठीक है ना। तो वो फिर एक रेंज में रख के उसको प्रीमियम को खा लिया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको सेल करने का भी मूड है तो भैया सेल के लिए भी नोट कीजिए। फ्लैट खुलता है, नीचे चलता है, 540 के नीचे सस्टेन करता है। टारगेट क्या मिल सकते हैं 505 to 490, 15 पॉइंट है, ठीक है ना। इसके नीचे भी सस्टेन करता है 445, 420 लेवल बोलना तो नहीं चाहिए, इसलिए हम 21 या 19 बोल लेते हैं, ठीक है ना। 421 बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो जो लेवल है यार, वो बोलते हैं ना कि 420 वाला बात हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ 421 कर लेते हैं इसको। इसके नीचे सस्टेन करता है 385, यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। वंस इस ब्रेक प्रॉपरली ब्रेक, ठीक है ना, 10-20 पॉइंट नीचे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही पहली कैंडल में निकल जाए फिर वापस आकर इसके पास, मैं समझाता हूँ। 385 मानते हैं ये लेवल है हमारा, आया मार्केट यहाँ सस्टेन हुआ, आके निकल गया, मतलब जो ये रनिंग कैंडल है 15 मिनट की निकल गई। 350 आ जाए, 330 आ जाए, 315 आ जाए, आई डोंट केयर, ओवरसोल्ड तो है ही है। यहाँ पे आके फिर अब इस 385 और 400 के रेंज के ऊपर इसको मार्केट को जाना नहीं चाहिए, तब हम मान के चलेंगे कि भैया ये हमारा आई लेवल ब्रेक हो गया। पहली कैंडल में, रनिंग कैंडल में कुछ भी हो गया वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। लेकिन आने के बाद इसको यहाँ पे रिजेक्शन फेस होना चाहिए, बार बार ये यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए और एक रेंज बना के फिर तोड़े, यानी कि थोड़ी ओवरसोल्डनेस उसने कम करी है और नीचे आई है। लेकिन ऑप्शन चेन हमें सजेस्ट कर रहा है कि 400 अभी एक अच्छा सपोर्ट का काम कल की डेट के एक्सपायरी के अंदर कर सकता है, तो ठीक है ना। तो लेकिन ये पोजीशन चेंज भी हो जाती हैं, तो फिर भी ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो लेवल मैंने आपको बता दिए, 385 इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप 30, 50, 70, 100 के गोल्डन टारगेट्स हैं, पर लेवल नोट कर लीजिए 345, 305, 270, देन फर्दर ट्रेड, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया ये यहाँ तक मार्केट अगर जा रहा है तो हमारे पास लेवल होनी चाहिए। अप साइड के लिए भी बता दिया, डाउन साइड के लिए भी बता दिया, पीस या हाँ। अब बात करते हैं बड़ा गैप अप, बड़े गैप डाउन के अंदर। शाम को डेटा आ जाएगा, डेटा में अगर कुछ दिखाई देगा या चेंज होगा तो मैं अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप न्यू हैं, पुराने को तो अब मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक रीज़न है बड़ा गैप अप, डेटा में अगर कुछ चेंज होगा तो ठीक है, अदरवाइज सेम डेटा अगर ऐसे रहता है तो भैया पहले हाफ तो थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, पहला हाफ, ठीक है ना। तो यानी कि पहले हाफ में तो हम सेल ऑन राइज की तरफ जाएंगे, क्योंकि पीसीआर ओवरसोल्ड है और ये जो राइटर्स हैं अपनी पोजीशन छोड़ते नहीं हैं, ऐड ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मार्केट पहले हाफ में एक डिप लगा सकता है, पर कोशिश रहेगी, मैं वो ही आपको बता रहा हूँ कि सेल ऑन राइज बेटर ऑप्शन रहेगी बाकायदा की। अगर नीचे सेल किया तो लोग बोलेंगे इसके नीचे सेल कर, सर स्टॉप लॉस को जितना कम हो वो ट्रेड उतना बेटर होता है। इसीलिए हमने आज ज़्यादा ट्रेड ऑप्शन बाइंग के अंदर करके सेलिंग के अंदर प्रेफरेंस करी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास वो था, बाइंग के अंदर स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े थे, तो कैपिटल सेव करना भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ही रहता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने आज ट्रेड ऑप्शन बाइंग में नहीं किया।
तो आपको क्लियर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया आप सोच रहे हो कि मेरे मेंबर ने पता नहीं क्या आज प्रिंटिंग नोट छाप दिए होंगे। भैया नहीं कुछ किया है, ना उनको ट्रेड सजेस्ट किए है, ना बोला है कि भैया करो, और साफ बोला कि भैया शांति बना लो, कोई दिक्कत नहीं। निकल गई, अब हाथी निकल गया, उसकी पूंछ पकड़ के क्या करोगे? खाम का झूला झुलाएगी, इधर उधर डांस कराएगी और स्टॉप लॉस खा जाएगी। चाहे टारगेट भी आना हो तो हाथी की पूंछ से खेलना नहीं चाहिए। सूंड से तो खैर बड़े बड़े लोग खेलते हैं टेक्निकल वाले, हम तो पूंछ से भी खेलना पसंद नहीं करते। तो काहे को पूंछ पे लेके लटकना था उसकी, ठीक है ना। तो बेसिक रीज़न बता दिया मैंने आपको कि बड़े गैप डाउन के अंदर अब वो क्या होगा, जैसे बड़ा गैप डाउन हो, बड़ा गैप डाउन को कहीं आप 30-50 पॉइंट का गैप डाउन ना मान रहे हो कि निफ्टी कहीं 100-150 पॉइंट गैप डाउन हो जाए और खुलते से 50 पॉइंट और दे दे पहली कैंडल में, यानी कि लगभग 200 पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि मार्केट एक तरह से एक दिन के अंदर ही 700-800 पॉइंट अगर आप दे देगा, तो निफ्टी की आप हिस्ट्री देखेंगे तो 700-800 पॉइंट में वो बहुत ज़्यादा ओवरशॉट हो जाता है, बाउंस मार देता वहाँ से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें नोटिस करने की होती हैं। लोग तो आपको बोल देंगे पुट ले ले पुट ले ले, तो बेटर फॉर द वेट फॉर योर राइट एंट्री, राइट पोजीशन, जहाँ आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट और रिवॉर्ड अच्छा हो, ठीक है ना। बाकी देखो मैंने अपनी तरफ से आप कोशिश करिए कि कितना सिंपल हो सके आपको समझाऊँ, और जल्दी ही वीडियो बना दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। डेटा अगर में कुछ आएगा, लेकिन सेम डेटा रहेगा तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेटा में अगर कुछ खास दिखेगा तो आई का ऑडियो मैसेज डाल दूंगा या कि राइट करके बता दूंगा आपको, ठीक है ना, टेलीग्राम पे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।